हमें ज्वाइन किया है मामून खुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म जनाब राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब, ये सब कुछ आपने दावा किया, वादा किया, इनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया और अब इसी पे उज़र पेश किया जा रहा है। सर, किया जाता कौम के साथ साथ, कम से कम कौम को सच बताना चाहिए था आपको। आपने एक्सपोर्ट की बात की, देखें दुनिया में रिसेशन जिससे टेक्सटाइल डिमांड के अंदर कमी है, उसकी डिमांड में कमी है। हमने अपने एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया है और अरबों रुपए की सब्सिडी उनको बिजली पे दी है। आज उनको 20 रुपए का हम एक्सपोर्ट सेक्टर को यूनिट दे रहे हैं बिजली का। इसी तरह $9 फी MMBTU हम गैस दे रहे हैं RLNG, जो कि तकरीबन 1/3 कीमत है एक्चुअल जो कॉस्ट हमें पड़ रही है। तो हमने मैक्सिमम फैसिलिटेशन एक्सपोर्ट सेक्टर को दी है। लेकिन मसला ये है कि दुनिया में डिमांड रिसेशन है टेक्सटाइल के अंदर, और उसके जो असरात हैं वो आपको यहां भी जो है वो मिल रहे हैं। नंबर 2, देखें जो डॉलर्स की शॉर्टेज है वो IMF के जरिए हल होना है, क्योंकि जो हमने बोरोइंग करनी है वो IMF लिंक्ड बोरोइंग है। तो हमारा 9th रिव्यू इंशाल्लाह अगले महीने कामयाबी से मुकम्मल होगा। इश्यूज जरूर आए, देखें हमारे फ्लड्स आ गए, $30 अरब का नुकसान हुआ, लेकिन राना साहब, ये आपका 9th रिव्यू जब मुकम्मल होगा तो उसमें तो IMF की शराइत ही बड़ी करी है। वो तो कह रहे हैं जनाब अपनी गैस की प्राइसेस को आप अपलिफ्ट करें, अपनी बिजली को मजीद महंगा करें, जो आपने एक टारगेट पूरा करना है वो सर्कुलर डेट को कम करने का, उसके लिए आप इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाएं। तो सर वो 9th रिव्यू तो आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए आवाम पे जो बोझ पड़ेगा उसका क्या? देखिए यही हमारी कोशिश है कि हमने बैलेंस करना है। एक तरफ IMF का मुआहदा अगर आगे नहीं बढ़ता तो मुल्क के लिए उसके बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के असरात होंगे, जो कि डॉलर शॉर्टेज के नतीजे में आएंगे। और एक तरफ जब IMF का रिव्यू होता है तो हमें कुछ मुश्किल इक़दामात लेने पड़ेंगे। हुकूमत की कोशिश है कि अवाम पे ना इतना बोझ पड़े और ऑल्टरनेटिव हम रिसोर्सेज से जो रेवेन्यू जनरेशन है वो करें। उसका प्लान मौजूद है। कुछ हम चोरी के ऊपर बड़ा एक मैसिव कार्रवाई होने जा रही है बिजली गैस चोरी के ऊपर। फिर उसके अलावा हमारे अपने कोई रिफॉर्म्स हैं जो हम अभी आगे, जिनकी अनाउंसमेंट्स होंगी, गैस सेक्टर में भी होंगी, पावर सेक्टर में भी होंगी, कहीं कुछ मीटरिंग के जरिए, कहीं कोई प्राइवेटाइजेशन के जरिए कुछ पोर्शंस की। ये इन मामलात को हम डील कर रहे हैं। प्लान बन चुका है, IMF से शेयर भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये जो कोशिश है कि अवाम पे बहुत बोझ ना पड़े, क्योंकि फर्दर अवाम पे अगर जिस तरह IMF चाहती है कि हम प्राइसेस इंक्रीज कर दें और लॉसेस कम कर लें, तो वो भी उस तरीके से भी हम इम्प्लीमेंट चीज़ों को नहीं करना चाहते कि अवाम और बोझ शायद बर्दाश्त ना कर सके। तो हमने इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके जाना चाहिए। आज अगर डिबेट होनी चाहिए PTI से तो उनसे पूछें आप क्या फैसला करते, और वो फैसला जो है रियलिस्टिक हो, क्योंकि हम रियलिटी में जहां हम कोशिश एक दुनिया में बहरान है इकोनॉमिक, और हमारे जरा ज्यादा है क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स उतने नहीं है, तो हम उसको मैनेज कर रहे हैं। एग्रीबल बात है सर, दुनिया में बहरान है सर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे पास जो है वो सिर्फ $6.1 अरब रह गए हैं रिजर्व्स में। इसके अगेंस्ट बांग्लादेश के पास अभी भी $40 अरब मौजूद है सर। बात यह है कि वही हमारे जैसा ही मुल्क था सर वो, बल्कि हमसे भी शायद पस्त था वो फाइनेंशियल सूरत हाल उसकी। सर बात यह है कि अभी तक आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आपका विजन बहुत अच्छा है, लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे, ऐसी हमारी ये ख्वाहिश का इज़हार हो रहा है सर, पॉलिसी नहीं बताई जा रही। मतलब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि मार्च तक आपको $8.4 अरब बैरूनी कर्जे वापस करने कैसे करेंगे? वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है अगले 3 साल में आपको $73 अरब वापस करने, कैसे करेंगे सर? कोई प्लान बताइए ना सर उसका। नहीं, देखें पूरा प्लान है आपका। वर्ल्ड बैंक के साथ ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं कि उन्होंने इस फिस्कल ईयर में हमें कितनी फंडिंग करनी है। ADB के साथ कमिटमेंट्स हैं। आपके जो कमर्शियल बैंक के कुछ लोन्स रिन्यू होने हैं वो कमिटमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। हमारी ओवरऑल $31 बिलियन की रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी है कि हमने कहां से उसकी सोर्सिंग करनी है। सिर्फ आपको कुछ प्रायर एक्शंस करने हैं, उस पे डिबेट हो चुकी है, मुकम्मल है, कंक्लूडिंग स्टेट पे है। उसकी फाइनल शक्ल जो है अगले 2 हफ्तों में आ जाएगी, और फिर ये जितनी भी सोर्सिंग जो डॉलर की है वो आना शुरू हो जाएगी। तो चंद फैसले जो जिसके अंदर हम समझते हैं कि उसका इम्पैक्ट अवाम पे डायरेक्टली बहुत ज्यादा ना पड़े, उसके ऊपर निगोशिएशन